हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था मिलर एक्सपेरिमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डेट इज़ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दिस थ्योरी हैज़ थ्री condition: one, that all living organisms, species or type that we see today were created as such। अब इसमें क्या बोल रहा है पैराग्राफ में कि जो हमारी रिलीजियस लिटरेचर है वो हमें क्या मतलब वो भी कुछ एक्सप्लेन करती है, कुछ ना कुछ थ्योरी उन्होंने भी दी है हमारी रिलीजियस लिटरेचर ने अबाउट इवोल्यूशन। अब वो सारी थ्योरी क्या है? पहली है कि डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज और टाइप डेट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। मीन्स आज के टाइम में हम जितनी भी स्पीशीज़ देखते हैं और जितने भी टाइप की देखते हैं वो सारी की सारी स्पीशीज़ ऐसी ही क्रिएट हुई थी, मतलब यही बनी थी जो कि आज हम देख रहे हैं। सेकंड क्या है? टू, डेट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो। मीन्स जितनी भी डाइवर्सिटी देख रहे हैं, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म हम देख रहे हैं लिविंग के, जैसे कि एनिमल्स में जितनी डाइवर्सिटी देख रहे हैं, प्लांट्स में देख रहे हैं, वो सारी ऐसी ही थी जैसी अब हैं और आगे भी ऐसी ही रहेंगी। और थर्ड क्या है? डेट अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, जो कि अभी रॉन्ग प्रूफ हो गया है कि हमारा अर्थ 4000 ईयर ओल्ड तो नहीं है। तो ये सारी जो थ्योरीज़ के आइडियाज़ थे ये स्ट्रांगली चैलेंज्ड हुए किस में? 19th सेंचुरी में। और ये कब, इसके आगे पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग सी वोएज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल राउंड द वर्ल्ड। Charles Darwin concluded that existing living forms share similarity to varying degree not only among themselves but also with the life form that existed million year ago। अब ये सारे जितनी भी ये 3 पॉइंट्स बोले थे वो सारे के सारे चैलेंज हुए, मतलब ये गलत प्रूफ हुए किस वक्त? 19th सेंचुरी में। और ये किए किसने? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने जब मतलब वो अपनी शिप में दौरा कर रहे थे, शिप का नेम इम्पॉर्टेंट है HMS बीगल। इसमें उन्होंने जब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी और ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने डिफरेंट लाइफ फॉर्म की करी तो उन्होंने क्या पाया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी शो करते हैं। और वो सिमिलैरिटी जो है, थोड़ी सी वेरिएशन होती है बट वो अपने साथ साथ दूसरी लाइफ फॉर्म के साथ भी सिमिलैरिटी शो करते हैं। मीन्स एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ भी सिमिलैरिटी शो कर रहा है। और जो लाइफ फॉर्म पहले कभी एग्जिस्ट करती थी उसके साथ भी वो सिमिलैरिटी शो करता है। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर गोन बाय जस्ट एज न्यू लाइफ फॉर्म अरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मीन्स बहुत सारी लाइफ फॉर्म जो है वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी जो कि डिफरेंट थी अब की लाइफ फॉर्म से। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर गोन बाय जस्ट एज न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मीन्स जो पहले लाइफ फॉर्म थी उनका एक्सटिंक्शन हो गया है और जो न्यू लाइफ फॉर्म अराइज हो चुकी है वो भी डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम अर्थ के, मतलब पहले किसी पीरियड ऑफ टाइम में अर्थ पे कोई स्पीशीज़ डोमिनेंट थी, उसके बाद न्यू लाइफ फॉर्म अराइज हुई, उसमें से कोई डोमिनेंट हुआ, ऐसे अर्थ पे एक्सटिंक्शन होता गया और न्यू लाइफ फॉर्म अराइज होती गई है। देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। मीन्स लाइफ फॉर्म में ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता रहा है हर पीरियड ऑफ टाइम पे अर्थ की। एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स पॉपुलेशन ने, हर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ने एक अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन लाया है। दूस कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर एसेट्रा वुड आउटब्रीड अदर दैट आर लेस एंडोव्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। मीन्स देखो, हर ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन होती है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है, एक न्यू फीचर आ जाता है। अब वो न्यू फीचर होता किस लिए है? वो सर्वाइव करने के लिए होता है। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ फॉर्म इन्वायरमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, क्लाइमेट को टॉलरेट कर पाएगी, फूड अपने लिए इजीली ले पाएगी, उसके बाद जो भी फिज़िकल फैक्टर हैं, टेम्परेचर, pH, उस सबको
मैनेज कर पाएगी वही लाइफ फॉर्म आगे इवॉल्व हो पाएगी और वही सरवाइव कर पाएगी। मीन्स सपोज़ एक लाइफ फॉर्म है ए और दूसरी लाइफ फॉर्म है बी। अब ए वाली जो है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रही है, ना वो फूड रिसोर्सेस इतने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है, और दूसरी तरफ है बी वाली स्पीशीज़ जो कि अच्छे से मतलब लाइफ फॉर्म अच्छे से सरवाइव कर रही है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुकी है, उस क्लाइमेट में वो मैक्सिमम अपने आउटपुट दे रही है, पीएच उसने मेंटेन करना सीख लिया है, फूड को यूटिलाइज कर रही है। तो कौन सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा? बी वाली लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर पाएगी ना। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पा रही है, उसके बाद वो प्रोजेनी भी देगी अपनी मैक्सिमम नंबर की, और वो प्रोजेनी भी अगेन अच्छे से उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन ए वाली जो लाइफ फॉर्म है वो खुद ही अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो आगे कैसे प्रोजेनी देगी? अब उसके बाद है अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। अब इस वर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? फिटनेस ऑफ अ लाइफ फॉर्म मीन्स कौन सी लाइफ फॉर्म ज़्यादा फिट है। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्शन फिटनेस। मीन्स डार्विन के अकॉर्डिंग इस फिटनेस वर्ड का क्या मीनिंग था? रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो कि बेटर इन्वायरमेंट में फिट हो पाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेनी दे पाएंगे, वही डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस थी। मतलब वो पॉपुलेशन फिट बैठती है उस इन्वायरमेंट में। हैंस दूज हु आर बेटर फिट इन एन इन्वायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अनदर। दीज therefore will survive more and hence are selected by nature. He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution. मतलब डार्विन के अकॉर्डिंग ये एक नेचुरल सिलेक्शन है। जो लाइफ फॉर्म अच्छे से सर्वाइव कर पा रही है इन्वायरमेंट के अंदर, वो फिट हो चुकी है, उसके बाद वो अपनी प्रोजेनी भी दे रही है। इसका मतलब नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया है ताकि उनमें आगे इवोल्यूशन हो और वो आगे अपनी लाइफ फॉर्म कंटिन्यू करते रहें। Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, has also come to similar conclusion around the same time. In due course of time, apparently new type of organism are recognizable. अब ये जो नेम आया है साइंटिस्ट का अल्फ्रेड वॉलेस, ये मार्क करना ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर दिया गया है कि एक और जो थे अल्फ्रेड वॉलेस नेचुरलिस्ट थे, वो भी सिमिलर कंक्लूजन पे पहुंचे थे और उसी टाइम के आसपास। अब ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज एंड कॉमन एंसेस्टर, हाउएवर दीज एंसेस्टर वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। बोलते हैं कि जो हर ऑर्गेनिज्म है ना, वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी शो करता है और दूसरे लाइफ फॉर्म से, और ये भी शो करता है कि वो कहीं ना कहीं पे एक टाइम पे कॉमन एंसेस्टर से लिंक्ड है, एक ही एंसेस्टर है उनका। और ये जो एंसेस्टर थे ये डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में अर्थ के प्रेजेंट थे, जिसमें से इनमें दिया हुआ है एरास, एपॉक्स, पीरियड्स। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मीन्स जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ना, वो रिलेट करती है अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री से। अब इस लाइन को ना आप कनेक्ट कर पाओगे धीरे धीरे जैसे हम इवोल्यूशन वाला चैप्टर आगे पढ़ेंगे। द कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर एज वॉज थॉट अर्लियर, बट बिलियन ऑफ ईयर ओल्ड। मतलब इससे जो कंक्लूज़न निकलता है सबसे पहला वो ये निकलता है कि अर्थ जो है ना, वो थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड नहीं है, बल्कि वो बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है। और ना इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको इस लाइन की इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी कि हाँ, ये लाइन ने पूरे चैप्टर को अपने अंदर एक ही लाइन में बता दिया है।